कोरोना वायरस पूरी दुनिया में इस बीमारी ने हाहाकार मचाकर रखा हुआ है। चाइना में उत्पन्न हुई ये बीमारी पूरी दुनिया में काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद 2 से 14 दिन तक इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका, जिससे आपको कई प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, सर दर्द। और सबसे ज़्यादा चिंता करने वाली बात इस बीमारी की यह है कि काफ़ी तेज़ी से ये बीमारी फैल रही है। इस बीमारी से सबसे ज़्यादा खतरा उन लोगों को है जिन्हें कोई क्रोनिक बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, कैंसर से जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, अस्थमा। तो इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ये काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में काफ़ी तेज़ी से फैलता है। इस बीमारी से आप संक्रमित हो सकते हैं अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए या किसी संक्रमित चीज़ को आप छुएं, जिससे कि आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। इस बीमारी से बचने के लिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर ज़्यादा न जाएं। अगर जाने की ज़रूरत पड़े तो अच्छे मास्क से अपने नाक और मुंह को अच्छे से ढक लें। हाथों को थोड़ी थोड़ी देर पर अच्छे से धोते रहें। खांसते या छींकते समय अच्छे से अपने मुंह और नाक को ढकें। बहुत ज़्यादा छुए जाने वाली जगहों को, जैसे कि दरवाजे के नॉब, स्विच बोर्ड्स, इनको अच्छे से डिसइंफेक्ट करते रहें। हम सभी को पता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, लेकिन न चाहते हुए भी ऐसी परिस्थितियों का सामना हमें करना पड़ता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी किस तरह से कोरोना पेशेंट्स को घर पे हैंडल किया जाए। शुरुआत हुई थी हल्के सर्दी, खांसी और बुखार से। वैसे तो ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा दिनों तक रहे नहीं, करीब 12 से 13 घंटे में ये सिम्टम्स चले गए, लेकिन टेस्ट और स्मेल पर सीधे सीधे असर दिखाई दे रहा था। अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो परफ्यूम से आप सीधे पता कर सकते हैं। कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होने के कारण परफ्यूम की भी स्मेल उतने अच्छे से नहीं आ रही थी। हमारा सबसे पहला स्टेप था क्वारंटाइन होना। इसके बाद गर्म पानी पीना, स्टीम लेना, काढ़ा पीना, ये सारी चीज़ें हमने शुरू कर दी। फिर तुरंत टेस्ट कराकर हमने प्रॉपर मेडिकेशन शुरू किए। कोरोना पेशेंट्स को अलग अलग रूम में आइसोलेट किया गया। हम सभी को पता है कि इस बीमारी की ना कोई वैक्सीन है, ना कोई डायरेक्ट दवाई। तो एलोपैथी के साथ साथ घर में बना हुआ सूप, काढ़ा, हल्दी का दूध, अजवानी, ये सारी चीज़ें शुरू कर दी गई, जो कि काफ़ी हेल्दी होती हैं। विटामिन सी रिच फूड्स देना शुरू किया गया, प्रोटीन रिच डाइट दिया गया, एनर्जी गिविंग फूड, आयरन रिच फूड, ये सारी चीज़ें दी गई। प्लेटलेट्स कम ना हो, इसके लिए मैंने ड्रैगन फ्रूट और पपाया भी डाइट में शुरू किया। और जितना हो सके उतना फ्लूइड, जैसे कि पानी, फ्रूट जूसेस, ये सारी चीज़ें, इसका सेवन शुरू किया गया, जिससे कि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। ड्राई फ्रूट्स शुरू किए गए, स्प्राउट शुरू किए गए। हम सभी जानते हैं कि तुलसी बहुत फ़ायदेमंद होता है किसी भी बीमारी के लिए, ख़ास तौर पे वायरल इन्फेक्शन। तो इसे पानी में डालकर पीना शुरू किया गया। जो इन्फेक्टेड थे वो और जो नहीं थे सभी ने पीना शुरू किया। काले मिर्च 2-2 दाना अगर आप इसे चबाएं तो इससे भी थ्रोट इन्फेक्शन से काफ़ी राहत मिलती है। विटामिन सी से भरपूर आंवले का जूस, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जो इन्फेक्टेड नहीं हो, इस बीमारी से बचना चाहते हैं, तो ये 3 चीज़ें आप ज़रूर लें। ये तीनों चीज़ें मैंने रेगुलर ली, तो शायद इसलिए मैं इस बीमारी से बच गई। एक रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो इस बीमारी को काफ़ी ज़्यादा हल्के में लेते हैं। तो अगर आपको लगे कि आप किसी इन्फेक्टेड आदमी के कांटेक्ट में आए हैं तो प्लीज़ क्वारंटाइन हो, टेस्ट कराएं, सिम्टम्स मॉनिटर करें। सोसाइटी को, अपने घर वालों को, सभी को इस बीमारी से बचाने के लिए यही एक तरीका है जिससे इस बीमारी को रोका जा सकता है। स्टे होम, स्टे सेफ। तो यहाँ पर मैंने कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस इस बीमारी से रिलेटेड शेयर किए हैं। उम्मीद है काफ़ी लोगों को इस वीडियो से मदद मिलेगी। अगर कुछ पॉइंट्स मैंने मिस कर दिया हो तो उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा।